इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्रोटीन्स एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि कोई प्रोटीन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में किस नाम से जानी जाती है और वही सेम प्रोटीन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में किस नाम से जानी जाती है। इसके अलावा कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट तैयार किया है। एक साइड हमने लिखा है प्रोकैरियोट्स के बारे में एंड दूसरी साइड हमने लिखा है यूकैरियोट्स के बारे में, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं। जैसे कि इनिशिएटर प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जो रेप्लिकेशन की शुरुआत करती है। तो इनिशिएटर प्रोटीन प्रोकैरियोट में डीएनए ए के नाम से जानी जाती है, जबकि यूकैरियोट में ये प्रोटीन ओआरसी के नाम से जानी जाती है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में एक ओआरसी साइट होती है। नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल ओआरसी साइट होती है, जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल ओआरसी साइट होती है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट में हम ओआरसी के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोट में हम इसको एआरएस के नाम से जानते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में ओआरसी साइट 80 रिच होती है, यानी एडेनिन और थायमिन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इनिशिएटर प्रोटीन होगी प्रोकैरियोट्स में डीएनए ए, यूकैरियोट्स में ओआरसी। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट्स में हम ओआरसी के नाम से जानते हैं, यूकैरियोट्स में हम एआरएस के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कितनी जगह पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है इन प्रोकैरियोट, वो सिंगल लोकेशन पर स्टार्ट हो सकता है, जबकि यूकैरियोट में और जो साइट होती है स्टार्टिंग पॉइंट वो मल्टीपल्स होते हैं। लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोसॉल में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपका रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। हेलिकेज एंजाइम जो कि फॉर्क पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है, हेलिकेज एंजाइम को हम प्रोकैरियोट में डीएनए बी के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोट में हम इसी सेम एंजाइम को MCM227 के नाम से जानते हैं। हेलिकेज का काम दोनों सेल्स में सेम है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में सेम है, लेकिन नाम दोनों में अलग अलग है। और आईसी साइट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से ऑरिजिन स्टार्ट होता है, जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट दोनों सेल्स में प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट हेलिकेज लोडर, जो कि हेलिकेज को लोड करता है रेप्लिकेशन फॉर्क पर। तो प्रोकैरियोट में हेलिकेज लोडर को हम डीएनए सी के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में हेलिकेज लोडर हमारा CDC6 प्रोटीन होती है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट में एसएसबी प्रोटीन होती हैं, और एसएसबी प्रोटीन को हम यूकैरियोट में आरपीए प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। प्राइमेज जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो कि शॉर्ट आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है, प्रोकैरियोट में वो डीएनए जी होता है जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है, एंड यूकैरियोट में ये काम पॉलीमरेज अल्फा करता है। जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है जिसकी वजह से मेन रेप्लिकेशन हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती है, प्रोकैरियोट में वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन होता है। यानी प्रोकैरियोट में लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड्स पर डीएनए पॉलीमरेज 3 ही काम करता है, जबकि यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड पर पॉलीमरेज इप्सिलॉन काम करता है और लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद जो आपका आरएनए प्राइमर होता है रेप्लिकेशन में, आरएनए प्राइमर रिमूवल डन बाय इन प्रोकैरियोट ये काम करता है, आरएनए को रिमूव करता है। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में ये काम कौन करता है? आरएनएज H। एंड देन सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच में बनता है, उसको रिमूव करता है FEN1। तो FEN1 क्या हो जाता है? हमारा एक 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हो जाता है। तो प्राइमर रिमूवल डन बाय इन प्रोकैरियोट इट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड इन यूकैरियोट इट इज डन बाय आरएनएज H एंड FEN1। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइडिंग क्लैम्प, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है उसके पीछे रहता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रोसेसिविटी बढ़ाता है दोनों सेल्स में। प्रोकैरियोट में भी सेम काम है, यूकैरियोट में भी सेम काम है, लेकिन प्रोकैरियोट में स्लाइडिंग क्लैम्प को हम बीटा क्लैम्प के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोट में हम इसको PCNA के नाम से जानते हैं। स्लाइडिंग क्लैम्प को लोड करता है कौन? स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर।
तो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर को हम प्रोकैरियोट में गामा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में हम इसको आरएफसी के नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर को। तो आरएफसी आपका रेप्लिकेशन फैक्टर सी। देन टर्मिनेशन कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन में टर एंड टस प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं, जबकि यूकैरियोटिक टर्मिनेशन में टीलोमेरेज एंजाइम काम करता है। मैं प्रॉपरली एक अलग सेपरेट वीडियो में आपसे यूकैरियोटिक टर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में मैं बात करूंगी, पर फिलहाल आपको यहाँ पर ये डिफरेंस ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट में टर एंड टस कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, यूकैरियोट में टीलोमेरेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। टोपो आइसोमेरेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोपो आइसोमेरेज प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमेरेज 1 होता है एंड गायरेज होता है, एंड यूकैरियोट्स में टोपो आइसोमेरेज 1 एंड टोपो आइसोमेरेज 2। यानी टोपो आइसोमेरेज 2 को हम प्रोकैरियोट में गायरेज के नाम से जानते हैं। टोपो आइसोमेरेज 1 सुपर कॉइलिंग में सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करता है और सुपर कॉइलिंग से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करता है, जबकि टोपो आइसोमेरेज 2 डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है। तो यहाँ पर कुछ ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाती है। ये एक प्रॉपर मैं आपको एक फॉर्क की इमेज दिखा देती हूँ ताकि आप प्रॉपरली उस सब पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये रही आपकी एसएसबी प्रोटीन। तो एसएसबी हम प्रोकैरियोट में बोलते हैं, जबकि यूकैरियोट में इसको हम आरपीए बोलते हैं। ये रहे आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यहाँ पर एक ही है, जबकि यूकैरियोट में आपका डेल्टा एंड इप्सिलॉन है। दिस इज स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप आपका बीटा क्लैंप है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में दिस इज पीसीएनए। स्लाइडिंग क्लैंप लोडर यहाँ पर गामा कॉम्प्लेक्स है एंड यूकैरियोट में ये आरएफसी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन्स के बारे में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करती हूँ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कैसे होता है। थैंक यू।